हम अपने कर्म के फल से बचने के लिए अपने कर्मों को काटने की कोशिश करते हैं। किसी के कर्म कभी कटते नहीं है। अगर आपने किया है तो आपको हर हाल में मिलकर रहेगा। और वास्तव में जिसे नियति कहते हैं, जिसे भाग्य कहते हैं, किस्मत, वो हमारे कर्म का ही फल है। क्योंकि मनुष्य आज अपने कर्मों से बच सकता है, पर भविष्य में जब यही आपका भाग्य बन के आपके सामने आएंगे, तब मनुष्य उस भाग्य से नहीं बच पाएगा। तो कभी ना कभी के कर्म हैं जो हमें भाग्य के रूप में, किस्मत के रूप में मिलते हैं। तो वास्तव में कर्म भी कई प्रकार के हैं। प्रारब्ध कर्म होते हैं, संचित कर्म होते हैं, वर्तमान कर्म होते हैं। प्रारब्ध अर्थात बिल्कुल शुरुआत के, जो हमने कब किए हमें पता नहीं है, उसका जो परिणाम है वो हमारा वर्तमान है, प्रारब्ध का परिणाम। फिर कुछ कर्म है जो संचित है, यानी जिनका फल मिलना बाकी है। और कुछ है जो वर्तमान है, यानी इस क्षण जो आप कर रहे हैं इसका भी आपको रिजल्ट मिलेगा, भविष्य में मिलेगा, कभी ना कभी पर मिलेगा ही, हर हाल में। तो हमें अधिकतम प्रयास करना चाहिए कि हमारे कर्म उचित दिशा में हो। तो श्रीमद् भागवत में कुल 28 नरक के बारे में बताया गया है कि 28 प्रकार के होते हैं, जिसमें अलग अलग कर्मों में अलग अलग दंड का, अलग अलग परिणाम का विधान बनाया गया है। और वो ऐसा विधान है कि जिससे परीक्षित महाराज भी सुनकर डर गए थे। जबकि वो क्षत्रिय है, वो योद्धा है, उन्हें दंड सुन के डरना नहीं चाहिए। उन्होंने तो युद्ध देखा है अपनी दृष्टि के सामने, उन्होंने तो कितनों को अपने हाथ से, उसके बाद भी वो उन दंडों को सुनकर डर गए थे। तो सोचिए जब हम आप जानेंगे तो क्या होगा। क्योंकि वास्तव में पूरी तरह से न्याय किया गया है। प्रकृति न्याय निरपेक्ष नहीं है, यहाँ हर मनुष्य के साथ न्याय होता है। अगर आपने गलत नहीं किया तो आपके साथ गलत हो ही नहीं सकता, ये सत्य है। और अगर गलती हुई है तो फिर सजा मिलने से कोई रोक नहीं सकता, फिर कोई भी हो। ये इतनी शक्ति है प्रारब्ध में, इतनी शक्ति है कर्म में। तो जब परीक्षित महाराज डर गए तो हम आप नहीं सुन सकते वास्तविक सजाएं जो बताई गई हैं। जब सारी सजा बता देते हैं सुखदेव मुनि, तब परीक्षित महाराज पूछते हैं कि ये बताइए, क्या कोई ऐसा मार्ग है कि मनुष्य को नरक ना जाना पड़े, यातनाओं से पूर्ण नरक में हमें जाना ही ना पड़े। सुखदेव मुनि कहते हैं ऐसा कोई रास्ता नहीं है। अगर कर्म किया है तो आपको फल मिलकर रहेगा। परीक्षित महाराज पूछते हैं कोई तो रास्ता होगा। तब सुखदेव मुनि ने कहा कि एक ही रास्ता है, आप प्रायश्चित कर ले। अगर मनुष्य प्रायश्चित कर रहा है, अपने गलतियों को मान रहा है, स्वीकार कर रहा है और फिर दोबारा दोहरा नहीं रहा है, तब जाकर वो अपने पाप कर्मों से बाहर निकल सकता है। परीक्षित जी ने पूछा, और बहुत ही वैलिड क्वेश्चन पूछा, कि ये बताइए, मान लीजिए हमने गलत काम किया, हमें सजा मिली, हमने प्रायश्चित भी किया, पर फिर भी मनुष्य की प्रवृत्ति है गलत काम करने की। वो स्वभाव से मजबूर होकर गलत कार्य करता है, उसे पता रहता है कि गलत है, उसके बाद भी हम करते हैं। तो मतलब जब तक ये प्रवृत्ति रहेगी तो हम इस चक्र से कैसे निकल पाएंगे? क्योंकि गलत करेंगे फिर सजा मिलेगी, फिर प्रायश्चित, फिर गलत करेंगे फिर सजा, फिर प्रायश्चित, ये तो चलता रहेगा। तो इस चक्र से कैसे बाहर निकला जाए? तब सुखदेव मुनि ने कहा, इसका सिर्फ एक मार्ग है कि पूर्ण रूप से मनुष्य भगवान की शरणागति स्वीकार कर ले। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। पूर्ण रूप से जब मनुष्य उनके शरण में चला जाता है, भगवान को अपना लेता है, तब वो नर्क क्या, उससे कोई यातना नहीं मिलती, कभी नहीं मिलती। परीक्षित जी ने कहा कि क्या कभी ऐसा हुआ है किसी के साथ? तब सुखदेव मुनि यहाँ पर एक प्राचीन इतिहास बताते हैं। और प्राचीन इतिहास का अर्थ केस स्टडी। जैसे आपने सोशल स्टडीज में पढ़ा होगा, हम केस स्टडी पढ़ते हैं। किसी विशेष व्यक्ति की जीवन को देखा जाता है और उसके साथ घटित जो घटना है उसका विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है।
इसे केस स्टडी कहते हैं। तो भागवत में भी जब कहीं भी ये वर्णन आए कि प्राचीन इतिहास अर्थात केस स्टडी है, तो यहाँ पर जो केस स्टडी सुखदेव मुनि बताते हैं कि एक अजामिल नाम के ब्राह्मण थे। बहुत सत्कर्म करते थे, बहुत अच्छे कर्म करते थे, उनका विवाह हो चुका था, अपने माता पिता के साथ रहा करते थे। एक दिन वो वन में जाते हैं। वन में उन्होंने एक अनुचित संग देखा और उसी क्षण से उनके मन में बुराइयां आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे आपकी संगति बिगड़ती है, संगति बदलती है, वैसे ही प्रभाव आप में पड़ने लगते हैं। तो जैसे ही उन्होंने अनुचित संग देखा, उसी क्षण से उनके मन में बुराइयों का प्रवेश आना शुरू हो गया। और समय के साथ ये हमारे साथ भी है कि कई बार आपको मौके मिलेंगे गलत मार्ग पर जाने के। कई बार हर मनुष्य को मौके मिलेंगे। अब उस समय पर आप क्या चुनते हैं ये आप पर निर्भर है कि मौका हर मनुष्य के जीवन में आएगा कि दो रास्ते हैं, या तो आप धर्म के रास्ते पर चले और या तो फिर आप अपने मनमाना करें। वास्तव में ऐसी परिस्थिति को ही धर्म संकट कहा गया है। धर्म संकट हर मनुष्य के जीवन में आता है, क्योंकि जब धर्म का वहन करना ही आपके दुख की वजह बन जाए, अर्थात ये धर्म संकट है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि धर्म के साथ चले या फिर गलत मार्ग अपनाएं। उस वक्त में भगवान देखते हैं कि तुम क्या चुनते हो। अगर ऐसे क्षण में भी आपने धर्म को अपने भीतर रखा, आपने कुछ गलत नहीं किया, तब फिर भगवान आपको स्वीकार कर लेते हैं। पर ऐसे क्षण में अगर हमारा निर्णय बदल गया, हमारी सोच बदल गई, जिस उद्देश्य के साथ हम चल रहे थे वो उद्देश्य बदल गया, तब फिर भगवान कहते हैं कि हो गया तुम्हारी जैसी इच्छा। अगर तुम मेरे बताए मार्ग पर चलने के लिए तैयार नहीं हो तो फिर जैसी इच्छा, तुम्हारा कर्म तुम जानो। और वैसे भी भगवान मनुष्य के कर्म और कर्म फल में हस्तक्षेप नहीं करते। तो हमारे साथ जो कुछ भी होता है इसके कारण आप भगवान को दोषी मत समझिए, इसकी वजह आप भगवान को ना समझिए। मनुष्य के साथ जो कुछ भी होता है उसका कारण वो स्वयं है। भगवान कर्म फल के बीच में हस्तक्षेप नहीं करते। धीरे धीरे अजामिल के जीवन में और बुराइयां प्रवेश करने लगती हैं। धीरे धीरे और अवगुण आने लगे और बुराइयां आने लगी। एक स्थिति आती है कि उन्होंने अपने घर से अपने माता पिता को भी निकाल दिया, अपनी पत्नी को भी निकाल दिया। उनके घर में कितनी स्त्रियां रहने लगे, वो गलत काम करने लगे, वो चोरी करने लगे, वो झूठ बोलने लगे, सारी बुराइयां उनमें आने लगी। अब श्रीमद् भागवत में एक वाक्य वर्णित है कि अजामिल के जो सबसे छोटे पुत्र थे उनका नाम था नारायण। अब कई बार ये कथा बहुत अधिक सम्मिलित हो चुकी है श्रीमद् भागवत में कि कुछ ब्राह्मण आए थे और ब्राह्मणों ने कहा कि अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रखना, पर ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णित नहीं है। ये वर्णन हमें नहीं मिलता। वहां पे सिर्फ इतना वर्णन आता है कि छोटे पुत्र का नाम नारायण था। इसी बहाने, क्योंकि सबसे छोटा पुत्र है, सबसे अधिक प्रिय है, किसी ना किसी बहाने से उनके मुख पर नाम किसका है? भगवान का नाम है। इसलिए किसी भी बहाने वो नाम तो भगवान का ले रहे हैं। हर समय नारायण कहाँ हो, नारायण इधर आना, नारायण देखो तो कौन आया है। कोई भी बहाना लगे, उनके मुख से भगवान का नाम निकल रहा है। अब एक दिन की बात है जिसे हम आप नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं, अर्थात मृत्यु को सबसे निकट देखना। यही क्षण अजामिल के जीवन में आता है। एक दिन जैसे ही उनके नेत्र खुले, उन्हें ये अनुभव हुआ कि उनकी दृष्टि के सामने साक्षात यमदूत खड़े हैं। यमदूतों ने कहा चलो तुम्हारा समय हो गया है, बस जितने
पाप करने थे तुमने सब कर डाले। अब एक क्षण और दे, चलो समय हो गया। अजामिल मन में सोचता है कि अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, अभी तो मेरी बहुत योजनाएं हैं, अभी तो मैंने भविष्य सोचा है, अभी तो मुझे क्या क्या देखना है, अभी मेरी इच्छा नहीं है। यमदूत कहते हैं कि हम इतना पूछते नहीं है किसी से इच्छा है या नहीं है, आदेश दिया जा रहा है, पूछा नहीं जा रहा है। अब ये जो समय है ये भावना की चरम अवस्था है, और कहा जाता है कि जब मनुष्य भावना के चरम पे कुछ भी कहता है वो वाक्य सत्य होता है। चाहे आप किसी भी प्रेम की पराकाष्ठा में कोई शब्द कहें, चाहे आप दया की पराकाष्ठा में कोई वरदान दें, आशीर्वाद दें, या आप दुख की पराकाष्ठा में कुछ कहें, अगर भावना की चरम अवस्था में कुछ निकला गया है तो वो बात सच हो जाती है, सच हो जाती है। ये क्रोध के लिए भी कहा जाता था, पर वास्तव में कलयुग में हमारा क्रोध इतनी जल्दी जल्दी आता है, जल्दी आता है, जल्दी शांत होता है, कभी भी आ जाता है, कि अब क्रोध में ये काम नहीं करता, क्योंकि हमने क्रोध को सामान्य बना दिया है। अभी क्रोध में वो तेज नहीं है, वो क्षमता नहीं है। उस वक्त पे जल्दी क्रोध नहीं आता था, इसलिए प्राचीन काल में क्रोध पे भी ये नियम लागू था कि अगर बहुत क्रोधित होकर किसी ने कुछ कह दिया तो सच हो जाएगा। पर आज हमारा क्रोध इतना सामान्य हो चुका है कि हमारे क्रोध में वो बात नहीं है, हमारे क्रोध को लोग नजरअंदाज करते हैं, उचित भी है। पर आज भी दुख की पराकाष्ठा में अगर किसी के मुख से कोई शब्द निकल जाएगा तो आप समझ लीजिए वो सच हो सकता है, इसलिए कुछ कहने से पहले हमें सोचना है। इस वक्त अजामिल के मन में इतना ही भय है, उतना ही डर है, उतना ही दुख है, इतना दुख है कि उन्हें ये नहीं समझ आया कि वो कहाँ है, किस परिस्थिति में है। नजरों के ठीक सामने छोटा सा पुत्र खेल रहा था और वो बिना कुछ सोचे समझे कहते हैं, नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मुझे बचाओ। जैसे ही उनके मुख से ये निकला, वहां पर पुत्र ने सुना ना सुना भगवान के पार्षद उसी क्षण प्रकट होकर यमदूतों से कहते हैं, दूर हटो, कौन हो, दूर हटो। तब यमदूतों ने सोचा कि आप सब इसकी रक्षा के लिए आए हैं, ये महापापी है, इसने जीवन भर कोई ढंग का काम नहीं किया अभी तक, जो कुछ सत्कर्म थे वो सिर्फ तब के जब ये छोटा था, उसका भी फल इसे मिलेगा। पर आप इसकी रक्षा क्यों कर रहे हैं? ये भगवान को नहीं बुला रहा है, ये अपने पुत्र को बुला रहा है, आप गलत व्यक्ति के लिए आ गए, ये भक्त नहीं है। तब अब ये जो संवाद होगा, वास्तव में इस प्रसंग का मूल उद्देश्य इस संवाद को बाहर निकालना है, इस संवाद को हर मनुष्य तक पहुंचाना है। इसलिए इस संवाद को आप ध्यान से सुनिएगा, भगवान के पार्षदों का और यमदूतों का, इसी का सार समझाना था। तब ये पूरी घटना बनाई गई। भगवान के पार्षद कहते हैं, आप धर्मराज के सेवक हैं, धर्म क्या है, धर्म का मूल क्या है, धर्म का आधार क्या है, किसे दंड दिया जाता है, दंड का अधिकारी कौन है, मनुष्यों में हर पापाचारी दंडनीय है या उनमें से कुछ को ही दंड मिलना चाहिए, आप बताएं। तब यमदूतों ने कहा कि वेदों में जिन कर्मों का विधान है उन्हें धर्म कहा गया है, और जिन कर्मों का निषेध है वो अधर्म है, और किसके साथ कैसा दंड देना है ये उसके कर्मों पर निर्भर है, जैसे कर्म वैसा दंड। उचित उत्तर है, ये उत्तर अनुचित नहीं है, हम भी यही कहते शायद। पार्षदों ने कहा कि आपने धर्म को जाना है, पर आपने धर्म के मर्म को नहीं समझा।
सत्य ये है कि कोई भी अनुष्ठान, कोई भी व्रत, कोई भी तपस्या, कोई भी स्वाध्याय, कोई भी शास्त्र, कोई भी नियम, ये सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं कि मनुष्य भगवान की शरणागति स्वीकार कर ले, वो भगवान को अपने हृदय में बसा ले, उनसे इतना प्रेम करने लगे कि सब कुछ उनके समक्ष रख दे, अपनी एक एक श्वास उनके लिए लेने लगे। ये पापाचारी है, हम मानते हैं, पर भावना की जिस अवस्था में इसने भगवान के नाम को कहा है, इसने अपने हर पाप का प्रायश्चित इसी क्षण कर लिया है। प्रायश्चित हो गया है, अब प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है। इस सिद्धांत को श्रीमद् भागवत में भागवत धर्म कहा गया है। इससे बड़ा धर्म नहीं है, इससे बड़ा सिद्धांत नहीं है। तो जब इस प्रकार उन्होंने मना कर दिया, सीधे मना कि हम नहीं ले जाने देंगे, बात खत्म, तब यमदूतों को लौटना पड़ा। जब वो लौट गए, अजामिल के मन में आ रहा है कि ये क्या था। जैसे ही उसने कुछ पूछने का प्रयास किया, भगवान के पार्षद उसी क्षण अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि वो केवल रक्षा के लिए आए थे, वो सवाल जवाब के लिए नहीं आए थे। वहां पर यमदूत धर्मराज के पास जाकर, धर्मराज जो यमराज है, उनके पास जाकर कहते हैं, आप ये बताइए कितने लोग दंड दे सकते हैं? हमने सुना था कि भगवान ने आपको रखा है दंड का निर्णय लेने के लिए। हम पापी को लेने गए थे, वहां पर भगवान के कुछ पार्षद आते हैं, उन्होंने कहा कि दूर हटो, दूर हटो। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे तो किसी को दंड ही नहीं मिल पाएगा उसके कर्मों का। तो धर्मराज ने कहा कि आप लोग खुद को धन्य मानिए कि आपको भगवान के पार्षदों के दर्शन हो गए, वरना उनके दर्शन तो हमें भी दुर्लभ है। उन्होंने ठीक कहा है, इसे भागवत धर्म कहते हैं, और ये सिर्फ 12 लोग जानते हैं इस रहस्य को। मैं जानता हूं, राजा बलि जानते हैं, प्रहलाद जानते हैं, शिव जी जानते हैं, ब्रह्मा जी जानते हैं, और गिने चुने स्वयंभू मनु जानते हैं। सिर्फ 12 लोग जानते हैं। तो ये सत्य है, ये झूठ नहीं है। अब तो इस रहस्य को हम आप सब भी जानते हैं कि भगवान के नाम से बड़ा और कुछ नहीं है। यहाँ पर भगवान के नाम की महिमा बताई गई है कि अगर आपने इसी क्षण, कैसे भी हो, इसी क्षण अगर आप पूर्ण समर्पण के साथ भगवान के सामने जाते हैं, तो आपको ऐसी ही अवस्था में वो स्वीकारने को तैयार है। वो भक्तों में दोष नहीं देखते, वो हम में कमियां नहीं देखते। अगर कमियां ही देखनी होती तो आज तक कोई उनका भक्त नहीं बन पाता, क्योंकि कमियां हर मनुष्य में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी होती है। और जिस दिन कोई कमी नहीं होगी तब तो हम परफेक्ट हो जाएंगे, और परफेक्ट तो हो नहीं सकता कोई। परफेक्ट तो सिर्फ भगवान है, उनके अलावा और कोई संपूर्ण नहीं हो सकता। तो ये भगवान का स्वभाव है, उनके नाम का स्वरूप है। उन्होंने उनके नाम को इतना महान बताया जाता है कि उनका नाम व्यक्ति में अंतर नहीं देखता। अगर कोई सत्पुरुष उनका नाम ले रहा है या कोई पापाचारी ले रहा है, उनके नाम का वही प्रभाव दोनों को मिलेगा। उनके नाम की इतनी महिमा है, उनकी कृपा की इतनी महिमा है। तो जब हम भी कभी ना कभी सोचते हैं कि भगवान से प्रश्न करेंगे कुछ, पर कितनी बार आपके जीवन में ऐसी घटना हुई है कि जैसे ही भगवान आपके सामने आते हैं, वैसे ही आपके सारे प्रश्न एक क्षण के लिए रहता है कि हम आपसे पूछें क्या। जैसे घर से हम निकलते हैं बहुत कुछ सोचकर, ये पूछना है, ये, पर जैसे ही भगवान के पट खोले जाते हैं, जैसे ही उनका दर्शन हमें मिलता है, वैसे ही उस क्षण के लिए सारे प्रश्न चले जाते हैं। भले घर वापस आकर फिर से आपके मन में आ जाए, पर वो कुछ ऐसा समय होगा जब आप केवल उन्हें देखते रह जाते हैं और आपको लगता है कि सब कुछ तो अच्छा है, क्या कहना। तो ये वो क्षण है जब आपका सानिध्य उनसे मिलता है, जब उनका सानिध्य हमें प्राप्त होता है।
जब आपने भगवान को भी देखा होगा, उनके चेहरे पर एक मासूमियत रहती है, इनोसेंस है, निश्चल है, पूरी तरह से निष्पाप है। तो एक बार हम भी भगवान की उस सुंदर प्रतिमा का ध्यान करेंगे, उन्हें याद करेंगे। तो जब भी आपने कभी भगवान के किसी धाम में उनके दर्शन किए हुए, हमारा मन भरता है, हम कहते हैं कि हम जल्दी फिर वापस आएंगे आपको देखने के लिए। तो भगवान की उसी छवि को आप एक बार याद करिएगा। तो उनके सच्चे भक्त उनसे क्या कहते हैं?